हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुकद्दस, खैरियत से हैं आप? बेहतरीन सर, अल्लाह का शुक्र। सर आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे तो नहीं आ पाए, हमें बताएं कि आप मैच यकीनन देख रहे होंगे। कराची का आपको क्या सिचुएशन लग रही है और जो प्लेइंग 11 हमारे सामने आई है, आपको प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की कैसी लगी? प्लेइंग 11 ऑन पेपर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छा लग रही थी, लेकिन हम्म। अभी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कराची की भी ठीक लग रही है। लग रहा है कि टफ टारगेट देंगे उनको। अच्छा। लग नहीं रहा था पहले। ऑन हम्म। पेपर तो कोयटा ग्लैडिएटर काफी मजबूत लग रही थी। अरे सर, आपकी बात के साथ एक और आउट हो गया है यहाँ पे। क्या जबरदस्त कैच पकड़ा गया है। और ये जो आउट है दानियाल की बॉल के ऊपर हुआ है। और सात आउट बेग सात बेगम। सात वेग आउट हो चुके हैं। हाँ। 22 बॉल्स पे 30 रन बनाए हैं। मोहसिन साहब आते हैं अपने साथ, आते साथ ही खुशियां लेके आते हैं। ये अभी वो खुशी है कोयटा के फैंस के लिए खुशी है। ना, मेरे लिए खुशी नहीं है ना मोहसिन साहब, मैं अरे कराची किंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ आप कराची को कर रहे हैं जी। और गजाल आप किसको कर रहे हैं? मैं दिल से कलंदर। दिल से तो आप कलंदर हैं, लेकिन इस वक्त तो आपको इन दो में से देखना पड़ेगा ना। इन दो में से मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये ले जी, आजम खान आगे हैं फिटनेस जर्नी से आजम बाद, वो खान। पूरा अपने आप को अच्छा खासा फिट करके आए हैं। आपको मैं इन पे आता हूँ थोड़ी देर बाद। मोहसिन साहब आप मुझे बताएं, कल का मैच भी आपने जरूर देखा होगा। कल का दो जी चीजें जी। हैं। कल के मैच में ना ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी से मैं तो खुश नहीं था, तो वो भी बताएगा कि सारी प्रोडक्शन क्वालिटी से आप इम्प्रेस थे या नहीं। और दूसरा कि वो जो गेंद थी, जो कि दूसरे ओवर में ही पीली कहने लगा था मैं, पिंक को क्या कहेंगे भाई? पिंक। गुलाबी पिंक गुलाबी। गुलाबी। गुलाबी हो गई थी गेंद। ऐसे लग रहा था पिंक डे नाइट टेस्ट मैच चल रहा है वहां पे। बॉल तो बॉल को जो बॉल थी ना, उसके रुखसार गुलाबी हो गए हाय थे हाय हाय उनकी हाय, अच्छी किट देख के। हाँ। वो शर्मा शर्म गई। से लाल लाल हो गई थी, उसके सब सभी शर्म से गाल लाल हो गए थे। ब्लश। उसने वो कहा कि पता नहीं कौन से इतनी काचू अच्छी पोरे के मैन्युफैक्चरर ने वो किट बनाई है, मुझसे नहीं ये देखा जाएगा। वो लाल हो गई। ब्लश। वो आपने सुना ना, ब्लश कर रही थी वो, कि इतना जबरदस्त बगैर क्राउड के अकेली गेंद खाली क्राउड में 11 लोग ब्लश कर गई। और उसने मेरी शायरी सुन ली होगी शायद, मुझे लगता है। हो भी सकता है नहीं, गजाल वो की शायरी सुन के वो शर्मा एक्चुअली गए हों। इसमें इसमें मुझे ये लग रहा है कि जाहिर है वो एक बात तो उस पर बहुत हो रही है, लेकिन मेरा देखिए इसमें कसूर जिसने करोड़ों लगाया उसने ये तो नहीं किया होगा ना कि किट किट की एम्बेरसमेंट बोले। हम्म। असल में ये जो जिसने उसको दिया है वो रंग जाहिर है कच्चा रह गया, कहीं वो नहीं कर सका, ये तो उसकी हम्म। गैर जिम्मेदारी है। तो नई किट को किसी ने धो के तो देखना नहीं था। तो अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि दरमियान में अब स्टेडियम में क्या किया जा सकता है, एक चीज सामने आ गई। वो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो टू लेकिन तो लेट तब। इन फ्यूचर नेक्स्ट मैचेस में उनकी जो किट का जो जर्सी है उसको अच्छा डाई इस्तेमाल करें, ताकि आइंदा हमें इस तरह की पिंक बॉल ना देखनी नहीं, पड़े। वो मानस लेबुशेन ने, जो उनके कैप्टन है, उन्होंने भी ये कहा ना कि आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बिफोर, आई हैव नेवर सीन द बॉल टर्निंग पिंक सो क्विकली। यस। पहले होता है कि हाँ। बैटर्स के पैड पे लगती है, थोड़ा सा रंग उधर से आ जाता है, या बाउंड्री कुशंस पे जो भी बाहर जाती है तब लग जाता है। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की चीज देख रहा हूँ। गजल उन्होंने ये डाई भी सस्ता कहा है। था। नॉर्मली जो बॉल पैडों पे भी लगता है या बैट पे भी बहुत लगता हल्का है या सा। और कहीं लगता है, तो वो बॉल का कलर लगता है। हाँ। इस यहाँ तो किट का कलर बॉल को लग गया ना। बॉल पे किसी चीज का कलर नहीं चढ़ता। तो कैप्टन ने तो तो, यही कहा है कि तो होपफुली अगले मैच तक हम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन इट्स अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर द फ्रेंचाइज, लेकिन फॉर द होल पीएसएल एज वेल। क्योंकि कल से पूरे पूरे इंटरनेट पे धूम मची पड़ी है मोहसिन साहब। और उसके साथ साथ प्रोडक्शन क्वालिटी का भी बताएं। आर यू इम्प्रेस्ड बाय द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्वालिटी, हाँ प्रोडक्शन क्वालिटी तो देखिए, ये ब्रॉडकास्टर की जो प्रोडक्शन क्वालिटी नजर आ रही है वो तो वहीं से शुरू हो गई थी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हो गई थी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल थी। नहीं, मतलब आप ये देखिए ना कि कहाँ से आप ये सारे काम ब्रॉडकास्टर ने करने होते हैं, तो वो इतने नॉन प्रोफेशनल हो रहे हैं कि वो उतना मजेदार काम नहीं है। वो बात आपकी ठीक है, 100% ठीक है। तो वो देखिए, बाकी जो किट वाला है ना, किट वाला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है, एम्बेरसमेंट इज देयर, लेकिन वो उसको इतना हाईलाइट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कौन सी ऐसी चीज, वो कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो एकदम से सामने आई और उस वक्त उसका कुछ हो नहीं सकता था। क्या करते बस। हाँ लेकिन किट बिल्कुल। किट तो बदलने जरा। हाँ, रिजल्ट्स तो आ गया। अब होपफुली, अब मुझे पता है कि जैसे आपने भी कहा कि अब इतना पैसा लगाया है, हाँ। तो वो इंटेंशनली तो हाँ नहीं ना जी। चाहेंगे कि हमारा मजाक बने। अब वो ऑब्वियसली दे विल फिगर इट आउट और फिक्स कर लेंगे। प्रोडक्शन तो खैर वैसे ही पीएसएल की, मैं तो कल से ही बात कर रहा हूँ कि आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। अभी मोहसिन साहब उस्मान तारिक आ गए हैं।
गेंदबाजी उससे कराने पहले 10वें एक ओवर मिनट, पे। मैं हैदराबाद की टीम सिलेक्शन के बारे में पूछना चाहूंगी। मोहसिन पूछें। साहब, आपने कल हैदराबाद की टीम सिलेक्शन देखी, आपको लगे कि वो जो प्लेइंग 11 लेके गए थे वो अच्छी थी? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी और नहीं उनकी थी। उसकी परफॉर्मेंस भी वजह ये है कैसी ना थी? कि अब आप ये देखिए ना कि वो एक कप्तान आपने वो ले लिया जो जो पहले कभी खेला नहीं, टी बिल्कुल, ट्वेंटी एक टी खेला हुआ ट्वेंटी है नहीं, उसका, एक सिर्फ एक मैच टी उसने ट्वेंटी। एक 20। अच्छा, ये भी हो सकता था कि अगर अब वो 6। कप्तानी उसने ना भी की होती, एटलीस्ट उसने बहुत सारे मैचेस खेले होते T20 के, फिर भी हाँ जी, उसको कम से कम फॉर्मेट का तो आइडिया होता ना। बिल्कुल। और उसको तो फॉर्मेट का भी आइडिया नहीं था। अच्छा, इसके अलावा उसको जो इससे भी बड़ी बात थी, वो उसको पाकिस्तानी प्लेयर्स का, लोकल जो प्लेयर्स उसके साथ उनका खेल नहीं रहे थे, उनका पता। बिल्कुल किसी का नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली। कैसे करना है। बिल्कुल। हाँ, तो वो फिर वो और 2-3 दिन 4 दिन पहले आया है, और हाँ गिलेस्पी जी। वही जो इतनी बातें कर रहा था कल, उसका वो नजर आया कि क्या कम्बिनेशन बना के लेके गया। अब हमाद आजम से आपने क्या निकालना है, और कल को शर्जील को खिलाएंगे तो उनसे क्या निकालना है। कुछ भी नहीं निकलेगा, तो और साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी नहीं आई कल भी। देखें, साइम अयूब को तो उन्हें कप्तान बनाना चाहिए था। आपने 8-10 साल के लिए, वो 10 साल के लिए अगर जी। आपने एक फ्रेंचाइज ली है, 10 साल तो आपके पास है, तो वाई नॉट कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते। अब लॉन्ग टर्म के लिए लेने के एग्जैक्टली। लिए आपको साइम अयूब तो 2-3-4 साल आपको सर्व कर सकता है। लबुशेन तो अगले साल नहीं आना। हम्म। जिस परफॉर्मेंस के तहत वो आया, ये जो करके जाएगा, मैं नहीं समझता कि अगले साल उसको दोबारा कैरी करेंगे वो। तो अच्छा। आपको तो साइम अयूब को कप्तान बनाना चाहिए था, ताकि 2-3-4 साल सर्व करता। देखिए लाहौर कलंदर को देखे ना आप, लाहौर कलंदर की टीम उस वक्त एक जल जितनी नजर आती है, वो एक टीम लगती है, क्योंकि सालों से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं वो। हम्म। कुछ प्लेयर्स उनके साथ फिक्स हैं, बिल्कुल। तो दे आर प्लेइंग लाइक ना, मतलब एक ही टीम, एक फैमिली की तरह खेलते हैं, एक दूसरे को हम्म। बैक करते हैं। तो अ, हैदराबाद में कम्बिनेशन भी नहीं था। कुछ प्लेयर्स वो बिल्कुल गैर जरूरी थे, और ना ही वो T20 के लिए जाने जाते हैं, ना ही उनको नजर आता है। जी। वो तो मोहसिन साहब, मतलब उन्होंने जिस तरह की स्क्वाड सेलेक्ट की थी उस वो तभी हमें पता चल गया जी था कि दिस इज द वर्स्ट लुकिंग स्क्वाड ऑन पेपर। हम्म। और वो कल हमें दिख भी गया। मां सदाकत की लोग बातें कर रहे थे कि मां सदाकत क्यों नहीं है, वो फिर मानस लबुशेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच में बता भी दिया था कि हम्म, वो ही इज नॉट फुली फिट। उनका कोई किस्म का साइड स्ट्रेन हुआ पड़ा है, तो इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर मैचेस में वो आ जाए। एक और आउट हो एक गया और था विकेट अभी। चली गई जी। मोहसिन साहब, डेविड वार्नर इज फाइनली गॉन। अबरार ने विकेट ले लिया। पिछले कुछ सालों में स्पिनर्स में नंबर 1 पे जा रहे हैं अभी अबरार अहमद इन पीएसएल। ही हैज टेकन द बिल्कुल, मोस्ट अमाउंट मिस्ट्री ऑफ स्पिनर विकेट्स। इनको अबरार इज कहा वेरी जाता गुड। है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आजम खान आपको कहीं से फिट नजर आ रहे हैं? छक्का लगाया उन्होंने उस्मान तारिक को। हाँ, मेंटली उस्मान तारिक की बॉल पे वैसे छक्का भी मेंटली लगाया है। मेंटली फिट है। मेंटली फिट है, और हमारे क्रिकेट को अनफिट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेंटली फिट है, फिजिकल पे मैं बोला ही नहीं। सही है।